डिबेंचर में मैंने आपको दो टॉपिक पूरे पूरे तरीके से करा दिए। एक इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन और एक इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सही है। आज उन्हीं टॉपिक, दोनों टॉपिकों से जुड़ता हुआ एक टॉपिक है, उन्हीं के साथ मिलकर क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड टॉपिक, लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटन ऑफ या राइट ऑफ। अब देखो बेटा, मैं तुम्हें सच बात बताऊं तो ये टॉपिक में आप लोगों को गलत पढ़ाऊंगा। अब मेरी मजबूरी क्यों है गलत पढ़ाना? क्योंकि हमारे सीबीएसई का कंटेंट ही गलत है। रीजन सुनो। एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे हम लोग 11th क्लास में, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ध्यान है? तो अगर सपोज करो मैं कोई नुकसान झेल रहा हूं या खर्चा उठा रहा हूं कोई, और उसके अगेंस्ट जो मुझे बेनिफिट मिलना है वो 5 साल मिलना है, तो उस नुकसान को या खर्चे को कितने साल का नुकसान या खर्चा मानना है? 1 साल का या 5 साल का? 5 साल का। ठीक है, ये था मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो अब ऐसे समझो, मैंने एक डिबेंचर इशू करे 5 लाख के, जिनकी पेमेंट मुझे 5 साल बाद करनी है, तो इन डिबेंचर का बेनिफिट मैं 5 साल तक लूंगा, और इनके ऊपर जो डिस्काउंट या लॉस है वो अगर 1 लाख रुपए है ना, तो वो 1 साल का खर्चा नहीं है, वो 5 साल का खर्चा है। कायदा तो ये कहता है जो कायदे में होना चाहिए। यही चीज अगर आप लोगों ने सीए करियर मुझसे पढ़ा तो सीए फाउंडेशन में मैं आपको कराऊंगा वहां, लेकिन यहां पर मजबूरी है गलत कराना भाई। जो हमारी एनसीईआरटी हमें सजेस्ट करेगी हमें वो आंसर करना है, तो उसके अनुसार हम जो भी डिस्काउंट या लॉस है वो एक सिंगल ईयर में ही राइट ऑफ कर रहे हैं। किसमें राइट ऑफ कर रहे हैं? सिंगल ईयर में राइट ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी आप में से कोई आईसीएससी वाला है? आप हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा चेंज है, बाकियों के लिए एक चेंज है, वो मैं लिख देता हूं। तो जो भी डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हम राइट ऑफ करेंगे, जो भी डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हम लोग राइट ऑफ करेंगे, उसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम को। उसे सबसे पहले किससे राइट ऑफ करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। ऐसा क्यों? समझो, जब मैंने आपको शेयर चैप्टर पढ़ाया था तो थोड़ा सा शायद बताया होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम के एक मैक्सिमम 5 यूज हैं। अगर हम उन्हें उन 5 जगह पर भी इस्तेमाल ना करें तो कहां करेंगे फिर? ठीक है, वो 5 यूज क्या क्या पढ़े थे हमने? पहला, टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। दूसरा, टू इशू बोनस शेयर। तीसरा, फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक ऑफ इट्स ऑन इक्विटी शेयर। इट्स वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? कंपनी के लिए। चौथा, फॉर द पर्पस ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर डिबेंचर। ठीक है, चौथा लास्ट, टू राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर। तो यहां पे भी अगर यूज नहीं करा तो सिक्योर्ड प्रीमियम कहां यूज करूंगा बेटा? सही है। तो पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरी प्रायोरिटी वैसे तो लॉ कहता है कैपिटल रिजर्व को मिलती है। किसे मिलती है? कैपिटल रिजर्व को मिलती है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व आर कैपिटल प्रॉफिट्स, है ना? कैपिटल रिजर्व आर कैपिटल प्रॉफिट्स, और ये कैपिटल लॉस है। तो कैपिटल प्रॉफिट का यूज ही क्या करोगे अगर उससे कैपिटल लॉस भी राइट ऑफ नहीं कर रहे? पर सीबीएसई वाले इसे नहीं लेते हैं कंसिडर। तो आईसीएससी वालों के लिए है ये, सीबीएसई वालों के लिए नहीं है। तो आईसीएससी वालों को अगर क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व देखे तो यूज करना है, सीबीएसई वालों को नहीं करना है। ठीक है, मतलब गलती में भी गलती करा रहे हैं और कम। और लास्ट, बाकी की सारी कमी एक ही साल में उसी साल के स्टेटमेंट ऑफ P&L में ले जाओ, और ये बिल्कुल गलत है। ये ठीक है ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट ठीक है, ये गलत है। अगर सपोज करो 10 लाख का लॉस है तो कायदा ये कहता है पहले जितना इस साल इनसे राइट ऑफ हो जाए कर लो, बचे 6 लाख। उस 6 लाख को डिबेंचर की लाइफ के हिसाब से राइट ऑफ करो। डिबेंचर की लाइफ 6 साल है तो 6 हिस्सों में, 5 साल है तो 5। ये आप सीपीटी सीए फाउंडेशन में पढ़ोगे।
ट्वेल्थ में फिलहाल बस यही है जो कुछ है। तो सीबीएसई वालों के लिए क्या क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम और आईसीएससी वालों के लिए मिनिमम कैपिटल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। आपके बेटा स्कूल में कुछ अलग कराया है तो एक बार मुझे अपनी बुक दिखा देना। एनसीईआरटी होती है तो फिर वही है जो इनका है बेटा। तो ये दोनों से राइट ऑफ करना है, सही है। एक दो क्वेश्चनों से इस टॉपिक को मैं यूज करके दिखाता हूं। इसका क्वेश्चन कभी सेपरेट नहीं आएगा, इसका क्वेश्चन कभी भी क्या नहीं आएगा बेटा, सेपरेट नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन जब भी आएगा वो हमेशा पहले जो मैंने दो टॉपिक पढ़े थे उनके साथ मिलकर आएगा, ठीक है। तो लिखो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड इशू 10,000 6% डिबेंचर of ₹100 each at 10% premium, redeemable after 5 years at 15% प्रीमियम। ठीक है, ये क्वेश्चन है जैसे। तो क्या इसकी एंट्री बनानी आती है, सिखा रखी है मैंने? हाँ जी भूमि जी। तो ध्यान देना जरा, अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या करता हूं सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ डिबेंचर बताओ, फेस वैल्यू बताओ, इश्यू प्राइस बताओ, रिडीमेबल वैल्यू बताओ। तो पहली एंट्री क्या करते थे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही करते थे। कौन सा अमाउंट आता है यहां पर, इश्यू प्राइस इनटू नंबर, सिखा चुका हूं ये चीज तो मैं। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ऐसी लिखते थे ना बेटा, डिबेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू, यहां इश्यू प्राइस। अब पैसे कमा रहे हैं ज्यादा, तो बैलेंस जो बचा वो क्या कहलाता था, सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसा ही था। अब फ्यूचर में कितना पैसा लौटाना है, कितना नुकसान है, किससे कंपेयर करते हैं, फेस वैल्यू से। तो जब भी फ्यूचर में नुकसान हो आप डेबिट में क्या लिखते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और इसके साथ फिक्स है क्या, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए का नुकसान है, 15, और इनटू फिर क्या करते थे हम, नंबर ऑफ डिबेंचर, यही करते थे ना बेटा। पिछले दो बारी से 6 नंबर में आ रहा है इस टॉपिक का क्वेश्चन। तो मतलब दो एंट्री देते हैं, एक एंट्री 3 नंबर की, पहला 1 नंबर 2 नंबर, ऐसी दूसरा पॉइंट आ जाएगा 1 नंबर 2 नंबर, क्या बुरा है। अब सुनो, अमाउंट आया 11 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 1 लाख और 50,000, नहीं सॉरी 1.5 लाख, ऐसे ही है। तो मुझे इस लॉस को राइट ऑफ करना है, खत्म। जब लॉस क्रिएट हुआ तो क्या हो रहा है, खत्म करेंगे तो डिबेंचर ऑन, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितने रुपए, 1.5 लाख। अब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास है कहां है, क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में नहीं है,
क्वेश्चन में नहीं है, पर यहां से सिक्योरिटी प्रीमियम का जन्म हो गया है ना। कितना है पहले से, कितनी कमी बची, 50,000। मैडम आप सेकंड नंबर पे किससे जज करेंगे, क्या क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व है, नहीं, तो बची हुई सारी कमी किससे पूरी करनी है आप, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से, बस। तो ये कभी अकेला कैसे आ जाएगा क्वेश्चन, पॉसिबल है, ये तो उनके साथ जुड़कर ही आएगा ना बेटा। जब लॉस ही क्रिएट नहीं होगा तो आप राइट ऑफ कैसे करोगे। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रखता हूं दोनों बैच बेटा। अरे भैया अभी आ रहा हूं ना, अभी आधे घंटे से ज्यादा बचा हुआ है भाई साहब, बस इतने से टॉपिक पे 1 घंटा क्या खींचूंगा मैं, बताओ। अभी दूसरा एक और एग्जांपल करा रहे हैं अभी। अरे डिवेंचर शेयर से बहुत आसान है, और सच्ची बात बताऊं वर्थलेस है यार। अब रियल लाइफ में शेयर का वो प्रोसेस ही नहीं है जिस जो हम पढ़ रहे हैं। है कोई कंपनी जो टुकड़ों में पैसा ले रही है, बताओ। जब टुकड़ों में पैसा ही नहीं ले रही तो काहे की अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, काहे का फॉरफिट और काहे का री इशू, ना कोई कॉल इन एरिया ना कुछ। हाँ जी, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व बताया था मैंने, कुछ याद आ रहा है, ऐसे ही याद आ गया, एक ही मतलब है अलग अलग। अरे नाम ही तो आगे पीछे है, क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है फर्क भाई। आम हरा और हराम दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। रिजर्व कैपिटल क्या बताई थी मैंने, याद दिलाना जरा। रिजर्व कैपिटल क्या बताया था मैंने, याद तो दिला दो भाई लोगों। अरे भैया शेयर कैपिटल का वो अनकॉल्ड पोर्शन जो केवल तभी कॉल करा जा सकता है जब कंपनी बाउंड अप हो। लेट से एक शेयर 10 रुपए का, कंपनी ने डिसाइड करा हुआ है हम शेयर होल्डर से केवल 8 रुपए लेंगे और 2 रुपए हम तभी लेंगे अगर कंपनी बंद होने की नौबत आए और पैसे की जरूरत पड़े तो वो रिजर्व कैपिटल थी। क्वेश्चन आ सकता है, भूल गए इतनी जल्दी। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कोई भी रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट हो, दोनों में फर्क था। चलो इस पे आते हैं वापस, क्लियर अप कर दो बेटा थोड़ा। नहीं अम्मा, नहीं नहीं अम्मा, थोड़ा बेटा जल्दी करो, मेरे को एक पूरा टॉपिक सिखाना है बड़ा। इसके बाद अभी आज के बाद 3 क्लास और, क्या कल नबुक मार्केट में था पूरे दिन भंडारा माँ, बस नहीं भाई, हर संडे के लिए तुम पैसे कंट्रीब्यूट कर दो, कर दूंगा भाई। जेब में इतने पैसे होने चाहिए ना, हर संडे करो, भगवान से कहे इतनी मेरी कमाई करा दे मैं हर संडे का हर रोज कर सकूं। भाई एक बार में कम से कम 40,000 रुपए खर्च होते हैं, कम से कम। अगली बार मैं भूल गया था, अगली बार बताऊंगा। मिनिमम इतना कर दो बेटा। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो जरा, एग्जाम्पल एक और। XYZ लिमिटेड इशू 10,000 6% डिबेंचर of ₹100 each at 10% discount, comma redeemable in 5 equal annual installment, फिर कॉमा एनुअल इंस्टॉलमेंट एट 5% प्रीमियम। ठीक है,
आगे बैलेंस अपीयर इन बुक सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000, कैपिटल रिजर्व ब्रैकेट में लिखा है रियलाइज इन कैश 20,000। अब इस क्वेश्चन को 4 अलग अलग तरीके से करा जाएगा। देखा जाए तो सीए फाउंडेशन में इसका सॉल्यूशन अलग है, जो सीए फाउंडेशन में सॉल्यूशन है वही सीयूटी का है। आईसीएसई बोर्ड का सॉल्यूशन अलग है और सीबीएसई बोर्ड का सॉल्यूशन अलग है। रियलाइज इन कैश। अब देखो ऐसे समझो, मेरे पास एक बिल्डिंग है 10 लाख से 15 लाख की हो गई, 5 लाख का रिवैल्यूएशन गेन है, क्या कैश में आ रहे हैं वो 5 लाख मेरे पास? तो ऐसा रिजर्व कहलाता है, ऐसा प्रॉफिट कहलाता है नॉट रियलाइज इन कैश। 10 लाख की बिल्डिंग थी, बेची 15 लाख रुपए में बेच दी, अब पैसे 5 लाख कैश में आ रहे हैं ना, तो ये रियलाइज इन कैश है। तो जो ये जो कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश होता है ना, सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करें तो इसे हम डिविडेंड के रूप में भी बांट सकते हैं। तो ये एज ए फ्री रिजर्व यूज होता है। कैसे यूज हो सकता है? एज फ्री रिजर्व यूज हो सकता है बेटा, पर तुम्हारे में नहीं है तो मैं बात भी ज्यादा डीप में जाके कर नहीं रहा, ऊपर ऊपर से बात बता दी मैंने। करें सॉल्यूशन इसका? बेटा ये कपड़ा दे दीजिएगा। सुनिए, अब इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को कुछ और भी बताऊंगा। लॉस या डिस्काउंट अकाउंट भी बनाना सिखाना है मुझे। नंबर ऑफ डिबेंचर बताइए, इश्यू प्राइस बताइए, नहीं सॉरी फेस वैल्यू बताइए, इश्यू प्राइस, रिडीमेबल वैल्यू 90, 105। ठीक है, पहली एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसे ही करते हैं बेटा। इश्यू प्राइस इनटू नंबर मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज डिबेंचर है, ऐसे ही करते हैं। डिबेंचर के आगे फेस वैल्यू, यहां पर इश्यू प्राइस। पैसे कम आ रहे हैं, ज्यादा आपकी बात, कम आ रहे हैं तो क्या नाम देते हैं हम? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। सही है। अब फ्यूचर में कितना पैसा लौटाना है? तो फ्यूचर में कोई नुकसान, तो उसे मैं अलग से क्या लिखवाता हूं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5। और इसके साथ साथ क्रेडिट में क्या आता है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। यही था ना बेटा? ऐसे ही है ना कुछ? इनटू नंबर 10,000। अच्छा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, बहुत सारी बुक्स में या स्कूल में ऐसा हो सकता है वो दोनों को जोड़ करके क्या लिखवाते हैं? लॉस। ना वो गलत है ना हम गलत हैं बेटा, ठीक है। मैं अलग अलग क्यों लिखवाता हूं, आज ही पता लग जाएगा इसके पीछे रीजन, मेरे इसके पीछे क्या थिंकिंग है बेटा। 9 लाख, 1 लाख, 50,000, फिर 10 लाख और 50,000। इसे अलग ही कर लेता हूं। कोई डाउट है इसमें? फिर इस लॉस और डिस्काउंट को क्या करना है मुझे? राइट ऑफ। तो डिस्काउंट या लॉस
ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितने रुपए? पहली प्रायोरिटी क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने पैसे कवर हो रहे हैं उससे? 70,000 रुपए तो कवर हो रहे हैं बेटा, बस है ना पहले से बैलेंस। दूसरी प्रायोरिटी आईसीएससी वालों के लिए 20,000 वहां से कवर हो जाएंगे, बचे हुए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। और सीबीएसई वालों के लिए सारे बचे हुए किससे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से बैलेंस। कोई डाउट है इसमें? अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए, प्रिपेयर डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो मैं डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं। अब मैं क्या सिखाऊंगा इसे? तो लेजर पोस्टिंग है यार। ये कौन सी साइड है? डेबिट। और ये? हाँ भाई। अब अगर मैं इसे टोटल लॉस लिखता 1.5 लाख, एक समस्या है। हमेशा जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो अपोजिट का नाम लिखते हैं। अपोजिट में क्या है? अपोजिट में क्या है? दो चीजें हैं ना, किसका नाम लिखूं, कितना। अब हमें टेंशन नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? डिस्काउंट डिबेंचर से डिडक्ट हुआ था, ध्यान दो। 100 में से 10 गए 90। तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है, किसका अमाउंट है जो बेटा? डिस्काउंट का, उसे मैं लिखूंगा डिबेंचर नाम से। कितने रुपए? 1 लाख। और लॉस किसके अगेंस्ट था? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के अगेंस्ट था लॉस। तो लॉस वाला अमाउंट मैं किस नाम से लिखूंगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्योंकि लेजर पोस्टिंग में क्या नियम होता है? जो अकाउंट बनाते हैं उसका नाम ना लिख के अपोजिट नेचर या साइड वाली का नाम लिखते हैं, है ना। तो डिस्काउंट के अपोजिट हो गया डिबेंचर और लॉस के अपोजिट हो गया ये। अगर मैं जोड़ के लिखता तो शायद एग्जाम में इस अकाउंट में आपको दिक्कत आती। एक जगह तो यहां फायदा मिला, एक जगह और दिखाऊंगा जब मैं 1 मार्कर क्वेश्चन दिखाऊंगा, दोनों को अलग अलग लेने का क्या फायदा होता है। ठीक है बेटा। और वो 1 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हर 10 में से 9 बार आता है वो। बेटा लॉस इसके अगेंस्ट है, डिस्काउंट इसके अगेंस्ट है। तो डिस्काउंट के अमाउंट के सामने डिबेंचर का नाम लिखा, लॉस के नाम सामने प्रीमियम का, अपोजिट का नाम लिखते हैं ना। और अब डिस्काउंट और लॉस यहां क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। और अपोजिट में दो चीजें, दोनों का लिख दो, तू तीनों को लिख दियो बेटा। बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है और आप यकीन माने इस अकाउंट की वेटेज होती है 2 नंबर। मतलब ये पूरा एक तरीके से बंच हो गया। ठीक है जी। क्या मैं आपको रिडेम्पशन कैसे करते ये सिखा रहा हूं? अगर मैं आपको उस चैप्टर में होता और हमारे कोर्स से कट गया वो, बस इसको अलग से पढ़ाऊंगा, रिडेम्पशन और डिबेंचर। ठीक है। तो रिडेम्पशन और डिबेंचर अब हमारे कोर्स में नहीं है। कभी 8 मेथड होते थे, फिर 4 पे लाए, फिर 3 पे लाए, फिर 1 पे लाए, अब वो 1 भी गायब कर दिया। सीबीएसई से बिल्कुल साफ हो चुका है चैप्टर। कभी 8 मेथड, अब जो हमने कभी अपने जमाने में पढ़ा था ना, एज इट इज डिट्टो सेम सब कुछ वो आईपीसीसी में पढ़ते हैं। मुश्किल है टॉपिक, एक तरीके से नया टॉपिक था ही नहीं। ये तो पुराने टॉपिक में मैंने अलग से एक इंफॉर्मेशन जोड़नी सिखा दी कि ये लॉस या डिस्काउंट अकाउंट कैसे राइट ऑफ होता है। अब आता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हेडिंग लिखो इशू, अच्छा लिखो बोलूं क्या? अब तो नहीं। इशू ऑफ डिबेंचर
हाँ, नेक्स्ट टॉपिक, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये रब कर सकता हूं क्या? इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो, सच बात तो ये है, ये टॉपिक में आपको सिखा नहीं सकता, ये याद कराया जा सकता है। ये प्रेजेंटेशन है बेटा, ये प्रेजेंटेशन है। अब देखो, ये बेसिकली अकाउंट नहीं है, ये बेसिकली लॉ है। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर कंपनी एक्ट में दे दिया गया है, तो क्या मैं उस फॉर्मेट में ऐसे तीसरे नंबर पे ये क्यों है, मैं ये बात समझा सकता हूं? नहीं ना। तो वो फॉर्मेट आपको क्या करना पड़ेगा, एज इट इज रिमेंबर करना पड़ेगा। बस मैं आपको ये बता सकता हूं उसमें लिखा क्या जाता है या वो कहां से आता है, जैसे शेयर की बैलेंस शीट में, है ना। तो सबसे पहली बात, इस टॉपिक का मतलब समझो बेटा। लेट्स से मैं एक कंपनी हूं, मृदुल लिमिटेड, सही है। मुझे 50 लाख रुपए का लोन चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। एक तरीका क्या है, मैं आप जनरल पब्लिक को डिबेंचर इशू करूं और टुकड़ों में पैसे आ जाएं, पर उसमें बहुत समय लगता है। समय के टुकड़ों में पैसे आएंगे कंपनी से, पहले डिबेंचर छपवाओ, फिर कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लो, ज्यादा फॉर्मेलिटीज भी हो जाती हैं क्योंकि पब्लिक के पैसे की बात आ गई। तो मैंने एक ऑल्टरनेट सोचा, मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला भाई साहब मुझे जो है 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, ये मेरे बिजनेस प्रोजेक्ट है और ये मेरे पास जो चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स और एसेट्स की ब्यौरा ये है मेरा। तो बैंक बोला भाई साहब लोन आपको 50 लाख का सैंक्शन हो जाएगा, पर आपको एज ए सिक्योरिटी मिनिमम 80 लाख रुपीस के आसपास का कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ऐसे ही तो होता है, जितने का लोन होता है वो बैंक उतना ही सामान गिरवी रखवाता है या ज्यादा का। वही डिफरेंस तो इकोनॉमिक में बैंक मार्जिन कहलाता है बेटा, है ना। तो वो हमसे क्या कह रहा है, 80 लाख की सिक्योरिटी रखवा दो। भाई मैंने अपने एसेट्स की वैल्यूएशन वगैरह करी तो पता लगा 65 लाख 65 लाख के मेरे एसेट बैठ रहे हैं, पर बैंक को एज ए सिक्योरिटी कितने रुपए की वो चीज रखवानी है, 80। तो अब ऐसे में मैं 80 लाख रुपए कैसे पूरे करूं? तो यहां पर एक रास्ता है, जो मेरी कंपनी के खुद के डिबेंचर हैं वो मैं एज ए कोलेटरल मतलब होता है एडिशनल, जो कमी पड़ रही थी, कितनी कमी पड़ रही थी, 15 लाख की। तो उस 15 लाख की कमी को ध्यान में रखकर 15 लाख रुपए के मैं एडिशन में क्या जमा कर दूं, डिबेंचर जमा कर दूं। ठीक है, क्या जमा कर दूं, डिबेंचर। तो इसी को कहा गया इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब यहां पर एक बात तो बताओ मुझे, क्या बैंक इन डिबेंचर का मालिक है? क्या एक्चुअली में मैंने इन डिबेंचर की ओनरशिप ट्रांसफर की है? क्या एक्चुअली में इन डिबेंचर पे बैंक को मैं ब्याज दूंगा? तो ये तो केवल सामने वाले के पास सामान उठा के रखवाना है ना। तो कायदे में क्या ये रियल में इशू हुए हैं डिबेंचर? तो यहां पर बेटा दो सिचुएशंस हैं। कितनी सिचुएशन सीखनी हमें? दो। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले इतना याद रखो, क्वेश्चन 2 लाइनों का भी हो सकता है और 1 पेज का भी। अब आप कहेंगे 1 पेज का क्या? अरे वो कहानी सी नहीं बना देते कि एक बाप बेटे थे, व्यापार शुरू करा, पैसे की जरूरत पड़ी तो शेयर इशू करने की सोची, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बनाने, इस तरीके से घुमा देंगे। बच्चों को लगेगा यार ये तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, कभी शेयर कभी डिबेंचर। इस टॉपिक के क्वेश्चन में मात्र हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए, 2 लाइन का क्वेश्चन हो या 1 पेज का। वो 2 चीजें क्या है? एक तो लोन कितने का लिया, लोन कितना लिया, दैट्स इट। अब वो 1 पेज का क्वेश्चन है या 1 लाइन का है, क्या पता होना चाहिए? लोन कितने का लिया। और दूसरा, कितनी वैल्यू के, कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर गिरवी रखे, बस
कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर गिरवी रखे। इसके अलावा मुझे इस टॉपिक में क्वेश्चन में कितनी बकवास लिखी है, कितना फालतू की चीज लिखी है, कितना फालतू कंटेंट है, सब मेरे लिए इररेलेवेंट है। मेरे काम की केवल कितनी इंफॉर्मेशन है ये दो। और इस टॉपिक को मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सिखा नहीं ना, मैं प्रेजेंट करना बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर दो मेथड्स हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। क्या एक तो वो वाला हो गया भाई, पहले दो टॉपिक है मेन, और लास्ट 6 नंबर में कभी कभी वो भी आ सकता है जो अभी इसके बाद कराना है मुझे, इंटरेस्ट। हाँ वो मेन है। पहला, इफ एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर नॉट मेड, हम डिबेंचर इशू करने की एंट्री बना ही नहीं रहे हैं। और ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में डिबेंचर इशू हो ही नहीं रहे हैं, वो तो किसी के पास उठाकर रखवाए जा रहे हैं, सही है ना। तो इस केस में एक सिंगल एंट्री बनानी होती है, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम डैश बैंक, तो इस बैंक का नाम आ जाएगा। अब यहां पे 10 लाख का लोन है तो 10 लाख लिख दो, 50 का लोन है 50 लिख दो, 100 करोड़ का लोन है 100 करोड़, जो का है वो लिख दो, बस खत्म। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊं इसका या 1000, इसके क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ठीक है। बस क्या होगा, अमाउंट बदलेगा लोन का, क्या बदलेगा, एज इट इज एंट्री कॉमन चलती रहेगी। फिर इसके बाद इसमें हमें प्रेजेंट करके दिखाना होता है बैलेंस शीट में। किसमें, कौन सी बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्टेड। अब आप कहेंगे एक्सट्रैक्टेड क्यों, क्या केवल इन दो इंफॉर्मेशन से आप बिजनेस की सारी डिटेल दे दोगे बैलेंस शीट में भाई? फिर हम केवल कितना हिस्सा दिखा पाएंगे, इन दो चीजों का हिस्सा, और तो कुछ नहीं दिखा पाएंगे, तो इसलिए बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड है। इसमें कॉलम की बात करें, हेड ऑफ अकाउंट, नोट टू अकाउंट लिख दो, बनाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, और अमाउंट। अब पहला साइड का नाम क्या होता है बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये तो हम शेयर में भी सीख चुके हैं ना। अब शेयर में हमारे काम आता था पहला सब है, मेन हेड। कौन सा काम आता था, पहला। यहां पहले हेड से हमें कोई काम नहीं है, दूसरे से हमें कोई काम नहीं है, हमारे काम का सीधा है तीसरा सब हेड, जिसका नाम होता है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसका नाम है नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, श्योर। अब इसके अंदर सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब हेड है। सब एज इट इज कट कॉपी पेस्ट करना है, चाहे 1000 क्वेश्चन कर लेना, उनमें भी नो चेंज। ये प्रेजेंटेशन है बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, याद करना ही अभी आपको। अब याद करने का तरीका सिखाऊंगा कहां, थर्ड बुक जब पढ़ाऊंगा, कराया था ना मैंने, 2-3 जने ने पूछा था मुझसे कौन कौन थे, याद भी नहीं अब तो। अब इसके अंदर फिर लिख दो लोन, कितने का लिया, यहां आ गया लोन का अमाउंट। किसका अमाउंट आ गया, लोन का अमाउंट आ गया, सही है। और इसके ब्रैकेट में लिखने देते हैं कितने डिबेंचर गिरवी लिखे, सिक्योर्ड बाई डैश डैश डैश, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी नाम दे रखा हो, और उसके बाद नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ रुपीज डैश ईच, 100 ईच। जैसे मैंने 15,000 डिबेंचर गिरवी रखे हैं, तो सिक्योर्ड बाई 15,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, खत्म। अब इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, डेबिट क्रेडिट भाई, इसमें कुछ समझने को है ही नहीं। ये क्या है, प्रेजेंटेशन है बेटा, कि किस जगह पर दिखाया जाता है, सही है। इसका दूसरा मेथड, व्हेन एंट्री फॉर
इशू ऑफ डिबेंचर मेड, जब डिबेंचर इशू करने की एंट्री हम बनाते हैं, ठीक है, हेड ऑफ अकाउंट्स, व्हेन एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर मेड, सही है। तो इसमें दो एंट्री बनती है, पहली लोन लेने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम, जो भी बैंक का नाम है, यहां आ गया किसका अमाउंट, लोन का अमाउंट, किसका अमाउंट, लोन का। फिर दूसरी एंट्री बनती है डिबेंचर इशू करने की एंट्री। अब जब जब डिबेंचर हम इशू करते हैं तो क्रेडिट में क्या आता है, डिबेंचर, और डिबेंचर के आगे कौन सी वैल्यू, ऐसा ही है ना। अब डेबिट में क्या आएगा, जो बदले में आ रहा है, बदले में क्या आ रहा है भाई, पैसा तो लोन के बदले में आ रहा है भाई साहब, डिबेंचर के बदले में क्या आ रहा है, पैसा बदले में क्या आ रहा है, बैंक से 10 लाख का लोन लिया, 15 लाख के डिबेंचर रखवाए हैं, तो ब्याज 15 लाख पे दोगे, 10 लाख पे दोगे, तो ये 10 लाख तो लोन के आए हैं ना, ये डिबेंचर के कोई ना है। डिबेंचर के बदले क्या आ रहा है, पता ही नहीं किसी को क्या आ रहा है, मुझे ही नहीं पता क्या आ रहा है। और जब कुछ नहीं पता होता क्या आ रहा है तो हम क्या लिखते थे, सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पर आएगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इसके आगे किसका अमाउंट आएगा बेटा, डिबेंचर का, किसका अमाउंट आएगा, डिबेंचर का। अब इसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, बैलेंस शीट सेम, कौन सी, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट, कुछ तो फर्क हो गई, वहां पर डिबेंचर इशू की एंट्री करी थी, हाँ या ना, पहले बताओ कहां करी थी वहां, तो डिबेंचर दिखाए बैलेंस शीट में, दिखाए वहां नहीं, पर यहां डिबेंचर इशू करने की एंट्री कर रहा हूं, तो इस डिबेंचर को भी प्रेजेंट करके दिखाना होगा। अभी 2 मिनट रुक जा, फिर जो कुछ और पूछना है वो अलग से बताऊंगा। फॉर्मेट नोट टू अकाउंट, अमाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, पहली साइड का नाम क्या था, इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहला सब हेड बेकार, तो मेन हेड बेकार, दूसरा मेन हेड बेकार, तीसरा मेन हेड काम का है, क्या नाम है उसका, नॉन करंट लायबिलिटी, क्या नाम है, नॉन करंट लायबिलिटी। अब इसके अंदर सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सबसे पहले क्या दिखाना है, लोन फ्रॉम डैश बैंक। बेटा यहां ध्यान दे लें जरा, लोन का अमाउंट और ब्रैकेट में सेम वही, सिक्योर्ड बाई लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी हो, एंड डैश डिबेंचर ऑफ रुपीज डैश ईच, वहां पे जो था वो वैसे ही बता दिया, ठीक है। यहां तक कोई डिफरेंस है, पर अब डिफरेंस आएगा, क्यों आएगा, वहां डिबेंचर इशू करने की एंट्री हमने की थी क्या, और यहां पर करी है, तो अब यहां पर हम एक और चीज दिखाएंगे, डिबेंचर, एक और चीज दिखाएंगे, डिबेंचर। ओल्ड प्लस न्यू, मतलब समझो, जरूरी है सारे डिबेंचर वही हैं जो कोलेटरल सिक्योरिटी पे इश्यू करें हैं,
क्या पता कंपनी ने पहले भी कुछ कर रखे हो, वो तो दिखाने चाहिए ना बेटा। और इसी में से हम बेटा माइनस करके दिखा देते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्या माइनस कर देते हैं? कौन से वाले डिबेंचर? न्यू वाले। और ऐसे बाहर केवल कौन से वाले डिबेंचर बचते हैं? ओल्ड। हालांकि हमारी बुक में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रखा जिसमें पहले से कोई पुराने डिबेंचर हो। तो बच्चों के दिमाग में गलतफहमी है कि यहां पर हमेशा बाहर 0 आता है। ठीक है भाई, ये 10-15 लाख है, ये 15 है, 15 माइनस 15 0। तो बच्चों के दिमाग में गलतफहमी बैठ गई, हमेशा क्या आता है? 0। ऐसा भी तो हो सकता है 5 लाख अदर डिबेंचर हो और 15 लाख कोलेटरल वाले हो। तो टोटल डिबेंचर कितने हो गए? 20। और माइनस कोलेटरल वाले कितने? 15। तो यहां कितना बचा? ये वाले बच सकते हैं। हाँ ठीक है, वो न्यू वाले हैं। नोट करो। अरे एक क्वेश्चन में यूज करके दिखा देता हूं। अब एक कर लो, 100 क्वेश्चन कर लो, प्रेजेंटेशन कोई चेंज होना ही नहीं है बेटा। करिए बेटा। क्या आप केवल इस 2 इंफॉर्मेशन से पूरी बिजनेस की बैलेंस शीट बना देंगे? तो ये बिजनेस की पूरी बैलेंस शीट है या उसका एक छोटा सा हिस्सा है? हाँ, वो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा, कुछ लोग सुन लो, एसिड भी लिखवाते हैं यहां, पर एसिड में वो बैंक का अमाउंट लिखवा देते हैं और बैलेंस शीट बराबर करके दिखाते हैं। कितने महान लोग हैं कि बिजनेस में केवल वही पैसा है जो डिबेंचर से आया है, ना कहीं जा रहा है, ना कहीं से और कुछ आ रहा है। ये गलत है, नहीं है? तो आपको केवल डिबेंचर शो करना है, बैंक शो करके इसे मैच नहीं करके आना है। जितना करा रहा हूं बस उतना ही आपको करके लाना है। भाई मैं अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं? डिबेंचर। पहले हेड का नाम है शेयर होल्डर फंड। डिबेंचर में शेयर कहां से आ गया? दूसरे का नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, वो भी शेयर का है। तो कोई जरूरत ही नहीं, हमारे को केवल ऐसे ही बनाना है जितना मैंने आपको बनाया। शेयर में बनाया नहीं था, पहला मेन हेड शेयर होल्डर फंड। देखो औरों को भी दिखाओ, थोड़ा सा नाम हो हमारा। कोई डाउट है इसमें? अब बुक में लाया कोई बुक? दिखाना जरा कैसी थी ये बुक। इस चैप्टर में मैंने, आप ध्यान करो, मैंने बुक देखी कहां है बेटा? मतलब अभी तक तो मैंने आपको पूरी कंपनी बिना बुक के ही करा रहा था मैं। ये क्वेश्चन नंबर 32 की फोटो भेज दो। क्वेश्चन नंबर 32। अरे पढ़ ले, बातों में लग रहा है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्लास में ध्यान करके जिन जिन की ड्यू फीस है वो करवाना। मैंने भेज दिया है ग्रुप पे डिटेल। ये 30 सेकंड। अरे सब तो बना हुआ है, मुझे बस जहां अमाउंट लिखा वही तो लिख के दिखाना है। मैंने आपसे क्या बोला? एक क्वेश्चन करो 1000, अमाउंट चेंज होगा, फॉर्मेट में कोई चेंज होना ही नहीं है बेटा। हाँ बेटा, पढ़ना एक जना क्वेश्चन, वो 32वां। अरे सुन ले, ऐसी सुन ले, क्या फर्क पड़ता है, बोल। हाँ, लोन ऑफ रुपीज 5 लाख फ्रॉम SBI। 5 लाख का लोन लिया था SBI से और 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर गिरवी रखे हैं। बस इसके अलावा क्वेश्चन में क्या लिखा है वो मुझे जानना ही नहीं है ना। अब मुझे जाननी केवल ये 2 बातें थी कि लोन कितने का लिया और डिबेंचर कितने गिरवी रखे। अब बैंक किस चीज की एंट्री है? ये लोन की। लोन फ्रॉम हो गया खत्म। और कितने का लोन है? अब मैं क्वेश्चन बदलूंगा तो क्या बदल दूंगा? ज्यादा से ज्यादा PNB का लोन करा दूंगा, अमाउंट 12 लाख कर दूंगा तो 12 लिख देना, 50 लाख कर दूंगा 50 लिख देना, कोई चेंज कर ही नहीं सकता।
फिर यहां किसका अमाउंट आना है, लिख दो कितना है, 5 लाख। लोन फ्रॉम कौन सा बैंक है, अब सिक्योर्ड बाई कितने डिबेंचर है ये, 7500, 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर है ना। और एक डिबेंचर अगर 100 का होता है तो नंबर कितने हुए, खत्म हो गया पहला मेथड। ठीक है, दूसरे मेथड पे आते हैं। लोन फ्रॉम, लोन अमाउंट, डिबेंचर का अमाउंट, लोन का अमाउंट, लोन क्या आ गया, लोन का आ गया। कितने डिबेंचर हैं, कोई डाउट। अब क्या पुराने डिबेंचर थे इस क्वेश्चन में, बुक में एक में भी नहीं है, तो नए डिबेंचर कितने के इश्यू कर रहा हूं बेटा, 7.5 लाख। तो 7.5 लाख माइनस 7.5 लाख 0। बस 2 मिनट और, ठीक है, खत्म। कितने ही क्वेश्चन कर लो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, ये तो आपको ही याद करना है। सबसे मजेदार बात यहां मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज भी नहीं बदल सकता ना, क्योंकि बदल भी दूंगा तो तुम्हें कितनी चीजें पता होनी चाहिए, कितनी लैंग्वेज बदल दूं ये तो पता होनी चाहिए, उन्हें ऐसे ही प्रेजेंट करना है। सही है, तो बेटा मैंने होमवर्क दिया है, आज दे रहा हूं मैं होमवर्क, मैंने फोटो खींच रखी है होमवर्क की। अब रुक जाए, बैच की फोटो तो नहीं है।